तो कैसन बा सब ठीक? तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो जिस तरीके से लोकी बोलता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ग्लोरियस पर्पसेस हैं, उसी तरीके से मेरे ऊपर भी ग्लोरियस पर्पस है कि जैसे मार्वल की सीरीज का एपिसोड आया वैसे वीडियो बनाओ, एक्सप्लेन करो सब फटाफट। और मेरे ख्याल से इसकी जरूरत तो हमको लोकी के टाइम पे और ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि मार्वल की जितनी भी सीरीज आई है ना अभी तक, उसमें से अगर सबसे ज्यादा दिमाग का भरोसा किसी ने किया होगा तो फिर वो ये लोकी का पहला एपिसोड था। और अगर आप लोगों ने एपिसोड देख लिया तो फिर आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बात करने से पहले ना स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि एपिसोड 1 के अंदर जो कुछ भी होता है अगर आपने नहीं देखा है तो फिर बाद में मुझे मत बोलना कि तूने सब कुछ बता दिया लेकिन हमने तो एपिसोड देखा ही नहीं। जाओ जल्दी से फटाक से एपिसोड देख के आओ, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी क्रेजी चीजें हुई हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कैलकुलेट करने जाओ कि एक साल के अंदर ऑनलाइन रिचार्ज और ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कितना खर्चा करते हो तो फिर आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को वो वाला खर्चा कम करना है तो फिर कैश करो जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग लिटरली आपको ऑनलाइन पैसा खर्च करने का पैसा देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली आपके ये फायदे की बात है। बस 2 सिंपल स्टेप। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से कैश करो, ऐप डाउनलोड करो, या फिर न्यू अकाउंट क्रिएट करते टाइम मेरा कोड यूज करो BNF25 BNF25। अभी यहाँ पे 69 होता है लेकिन फिर भी 25 से काम चल जाएगा। दूसरा स्टेप, आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर रिचार्ज करने जाओ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे अमेजोन से हेडफोन्स लेने थे, तो सबसे पहले कैश करो ऐप ओपन करना है और वहां से अमेजोन पे जाना है। अमेजोन के नीचे जो ऑरेंज बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करो और हेडफोन्स बाय करने के बाद रुको, थोड़ा सबर करो, आपको आपका कैशबैक माय अर्निंग सेक्शन में दिख जाएगा। ये कैशबैक रियल कैश है जिसको आप लोग सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैश करो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जिसको खुद रतन टाटा ने फंड किया है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से साइन अप करते ही पहला परचेस करने के बाद आप लोगों को 25 रुपए का बोनस भी मिल जाएगा, या फिर सीधा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो, वहां पे न्यू अकाउंट क्रिएट करते वक्त मेरा कोड डालोगे तो भी आपको 25 रुपए का बोनस मिल जाएगा। एक बार कैशबैक कमाओगे तो फिर वापस नहीं जाओगे। लोकी सीरीज एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत वहीं से होती है जो कि हमको एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया था। वो पूरा सीक्वेंस जहाँ पे लोकी टेसरैक्ट लेता है और गायब हो जाता है। और है ना, उस चीज को ध्यान से देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे शॉट्स सिमिलर थे हमको जो एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया था। ध्यान से सुनो, ऑलमोस्ट बोला मैंने, 100% नहीं, क्योंकि इस लोकी सीरीज के अंदर हम लोग जब वो सीन वापस से विजिट करते हैं तो फिर उस पूरे सीक्वेंस को हमको लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। कुछ एक आधा शॉट्स उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए जहाँ पे वो लोग लोकी या फिर उस ब्रीफ केस के ऊपर फोकस करते हैं जिसके अंदर टेसरैक्ट रखा हुआ है। और देखो एवेंजर्स एंड गेम के आने के बाद से ही हम लोग गेस कर रहे थे कि ये जो लोकी टेसरैक्ट लेके गायब हुआ है कहां जाएगा। अब उसके पास टेसरैक्ट मिल चुका है तो फिर वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि थैनोस ने भी यही किया था ना, टेसरैक्ट लेके वो यहाँ वहां गायब, ऐसे झटाक अपने प्लेनेट से सीधा अर्थ के ऊपर, ऐसा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन जब वही टेसरैक्ट लोकी के पास आ जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, न्यूयॉर्क से मंगोलिया। लेकिन मंगोलिया में जिस तरीके से वो गिरता है ना, वो शॉट्स देखने के बाद मुझे याद आ गई आयरन मैन 1 मूवी की, जब टोनी स्टार्क क्रैश लैंड करता है ना उस डेजर्ट में, और जिस तरीके से उस शॉट को फॉलो किया गया, ठीक उसी तरीके से लोकी वाले शॉट को भी। तो मे भी ये इनडायरेक्टली सीरीज के मेकर्स हमको ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो सीरीज है वो लोकी के लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी। जिस तरीके से टोनी स्टार्क के लिए आयरन मैन 1 और उसका पहला सूट बनाना एक न्यू बिगिनिंग थी उसके लिए, ठीक उसी तरीके से लोकी का टेसरैक्ट लेके गायब होना नई शुरुआत। लेकिन उसकी ये न्यू शुरुआत होने से पहले टीवी के एजेंट्स आते हैं और लोकी को लेके गायब। मतलब बताओ यार, अभी तो बंदे को आजादी मिली थी, लेकिन है ना, इस पूरे टीवी वाले एंगल को लेके एक आयरॉनिक बात मुझे ऐसी लगी कि वो टीवी वाले दूसरे लोगों को पनिश करते हैं टाइम के अगेंस्ट जाने के लिए, लेकिन वो लोग खुद टाइम वाली डिवाइस यूज करते हैं ताकि वो टाइम में कहीं भी जाके आ सके और अपने कैदियों के ऊपर कुत्ते वाला पट्टा डालने के बाद टाइम खेल सके। ये ना एकदम बेसिकली वही सिचुएशन हो गया जिसमें गवर्नमेंट एकदम आधुनिक हथियार बनाती है ये कहने के लिए कि ये हम लोग पीस मेंटेन करने के लिए बना रहे ताकि हम पे कोई ना अटैक करे, लेकिन हम लोगों को पता है कि एक्चुअल किस लिए वो ये सारी चीजें बना रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो टीवी वाले और टाइम के रखवाले हैं, तो फिर उन्होंने खुद कैसी कैसी चीजें बना दी। मतलब लोकी को वो लोग मारते हैं ऐसे डिवाइस से कि सारी दुनिया नॉर्मल स्टेट में जी रही है लेकिन वो अकेला लोकी स्लो मोशन में। और इतना होने के बाद एक और डिवाइस वो लोग निकालते हैं जिससे वो लोग पूरा टाइमलाइन रीसेट। आप लोग अगर इसके बारे में सोचने आओगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं एक्सप्लेन करेगा मैं। फोकस ध्यान यहाँ पे। जो लोग हमको इस सीरीज के अंदर दिखाया ना, उसके टाइमलाइन की शुरुआत कैसे होती है। एवेंजर्स जो है वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते हैं इसलिए, लेकिन ये जो टीवी वाले हैं वो एवेंजर्स को तो रीसेट नहीं मारते, क्योंकि उनकी एवेंजर्स की डेस्टिनी थी वो करना, उनके नसीब में
हमेशा से लिखा गया था। इसलिए वो लोग सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जब लोकी अपना टेसरेक्ट लेके निकलता है बाहर। वो इंसिडेंट्स और उसके आगे जो कुछ भी होता है ना, वो सारी चीजों को ये लोग रीसेट कर देते हैं, यानी कि लोकी कभी टेसरेक्ट लेके गायब हुआ ही नहीं, सब कुछ डिलीट। एवेंजर्स जो है वो और ज्यादा पास्ट में चले जाते हैं टेसरेक्ट लेने के लिए, और लोकी उसको टेसरेक्ट मिलता नहीं गायब होने के लिए। तो फिर थॉर जो है वो लोकी को बंदी बना के एसगार्ड लेके जाता है, और उसके आगे की स्टोरी तो हमको पता है, थॉर द डार्क वर्ल्ड में क्या हुआ था। समझा? क्लियर हुआ? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फिर हम लोगों ने जितना कुछ भी सोचा था ना एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद, कि लोकी टेसरेक्ट लेगा, दूसरे प्लेनेट पे चला जाएगा, वहां से थैनोस से बदला लेगा, एवेंजर्स से बदला लेगा, वो सब कुछ कभी हुआ ही नहीं। खत्म होने से पहले उसको उड़ा दिया। टीवीए वाले बहुत ज्यादा शातिर हैं, लेकिन ये जो एक नई रियलिटी बन रही थी, वो सब कुछ उड़ाने के बाद भी उसमें से दो चीजें बच गई हैं, लोकी और वो टेसरेक्ट। क्योंकि टीवीए उनको अपने हेडक्वार्टर्स में लेके आ गया ना। वो भी क्यों लेके आए थे? क्योंकि वहां पे वो लोग उस लोकी को खत्म कर दें, और उसकी जो न्यू रियलिटी बनी थी चालू होने से पहले सब कुछ फिनिश। लेकिन है ना, रुको थोड़ा, सब्र करो, इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोकी को खत्म करने से पहले हमको पता चलता है टीवीए क्या है, टीवीए की हिस्ट्री क्या थी, उसको कैसे बनाया था, और टीवीए के बनने से पहले एक मल्टीवर्स था ऑलरेडी, और वो सारी अलग अलग रियलिटीज आपस में ही लड़ाई करती थी डोमिनेंस के लिए, कि हम मेन है, हमारी टाइमलाइन मेन है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले टाइम के पास आते हैं, और वो लोग रियलिटीज को मर्ज करके एक सिंगुलर टाइम बनाते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग डायलॉग से नोटिस करोगे ना, कि जो लोकी था उसको एक्चुअल में पता था कि एवेंजर्स पास्ट में वापस आए हैं टेसरेक्ट लेने के लिए, क्योंकि उस लोकी ने दो टोनी स्टार्क का स्मेल जो है वो खुशबू उनकी स्मेल की थी। अब मतलब इतना अमीर बंदा है तो फिर महंगे परफ्यूम लगाएगा ही, और जबकि वो खुद एवेंजर्स को पैसा पगार नहीं देता तो फिर इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा? परफ्यूम में उड़ाएगा। लेकिन है ना, इस एपिसोड से एक डायलॉग मेरे माइंड में छप गया कि ट्रस्ट इज फॉर किड्स एंड डॉग्स, जो की बात सही है, क्योंकि कुत्ता तो उसने बनाए दिया था और उसके बाद काट दिया। देयर इज ओनली वन पर्सन यू कैन ट्रस्ट, योरसेल्फ। लोकी ने क्या कहावत बोली है भाई? एक्चुअल में जब टी शर्ट का मर्च निकलेगा तब उसके ऊपर प्रिंट जरूर करेंगे हम। लेकिन है ना, देखो मार्वल जब भी कोई न्यू चीज, मूवी या फिर सीरीज निकालता है तो फिर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वो भाई साहब या वो बहन अब तक कहाँ थे। बहन बोल दिया मैं? नहीं, नो बहन। फिर से बोलेंगे कि वो भाई साहब और वो चीज अब तक कहाँ थे, और उनके बारे में हमने अभी तक सुना क्यों नहीं था? क्योंकि हमको जरूरत नहीं थी। टीवीए हमको अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमको उनकी जरूरत अभी है। वेल एक्चुअली वो लोग हमारे सामने अब इसलिए आए क्योंकि हमको एवेंजर्स एंड गेम में जाके टाइम ट्रेवल दिखाया, और प्लस उसके साथ मार्वल का जब मन आ जाए तब आते हैं वो लोग हमारे सामने। एक बात जो कि मुझे बहुत ज्यादा दिल पे और बुरी लगी कि एजेंट मॉर्बियस लोकी को पुसी कैट बुलाते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, डरपोक बिल्ली, ठीक है? वीडियो मत खा जाना। और जहां तक एजेंट मॉर्बियस की बात है, वो तो भाई आगे फ्यूचर में देखेंगे कि अपना लोकी कितना ज्यादा डरपोक है, पता चलेगा उनको, रुको। लेकिन है ना, इस टाइम पे जो सेक्शन आता है एपिसोड में, वो कुछ लोगों को कंफ्यूज जरूर कर सकता है, क्योंकि वो लोग बातें ही इतनी सारी चीजों की करते हैं, वो भी इतना ज्यादा डीप में जाके। एजेंट मॉर्बियस लोकी को यूज करना चाहते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे उसको तू आजा मेरे लिए काम कर। इसलिए वो उसको अपने केबिन में लेके जाते हैं, वहां उसके बारे में पूछते कि तेरे को क्या चाहिए, तू एक्चुअल में है किस टाइप का इंसान, अपने अंदर झांक के देख। उसको उसका फ्यूचर भी दिखाते कि अगर तू बाहर नहीं निकला रहता तो तेरे साथ क्या हुआ रहता। लेकिन अब जब शो के अंदर लोकी भाई साहब है तो फिर वो लोकी वाली चीजें क्यों नहीं करेंगे, वो गायब हो जाते हैं। और उसके बाद जो एकदम बहुत बड़ा वाला शॉक मिलता है एपिसोड से, ड्रॉवर के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स। लाइक व्हाट? सीरियसली? इन्फिनिटी स्टोन्स जिनको पाने के लिए एवेंजर्स की फट गई थी, और वो बस ऐसे ही ड्रॉवर में रखे हुए हैं, वो भी इतने सारे। लेकिन उसको देखने के बाद सिर्फ हमारा रिएक्शन शॉकिंग नहीं था, बल्कि लोकी जो कि अब तक इतना मस्तीखोर था, किसी की बात नहीं सुन रहा था, अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में था, वो अचानक से शांत हो जाता है, क्योंकि उसको भी रियलाइज हो जाता है कि टीवीए के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ भी नहीं है। वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट के लिए यूज करते हैं, ताकि पेपर जो है वो हवा से उड़ ना जाए। इसीलिए लोकी के पास टेसरेक्ट होने के बाद भी वो वहां से गायब नहीं होता, क्योंकि उसको अब तक अंदाजा लग चुका है, वो टेसरेक्ट को लेके कहीं भी भाग के जाएगा, ये लोग पकड़ लेंगे। लोकी के पास तो सिर्फ एक टेसरेक्ट है, इनके पास हर इन्फिनिटी स्टोन्स के 3-3, 4-4 अलग अलग कॉपीज पड़ी हुई हैं, जिसको देखने के बाद है ना, दो क्वेश्चंस ऐसे निकलते हैं कि इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहां से आए उनके पास, और जब इन्फिनिटी स्टोन्स इनके पास है तो फिर थैनोस के पास क्या? और ऑलमोस्ट हर इन्फिनिटी स्टोन का 2-2, 3-3 कॉपीज कैसे हैं? थैनोस ने तो उड़ा दिया था। वेल, ये सारे क्वेश्चंस का एक सिंपल आंसर निकलता है कि ये जो ड्रॉवर के अंदर हमको इन्फिनिटी स्टोन्स देखने मिले थे, ये वो सारे इन्फिनिटी स्टोन है जो कि टीवीए ने अलग ब्रांच वाली टाइमलाइन से उठाए हैं। जैसे कि इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में जब वो लोग लोकी के पास जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसी के साथ साथ टेसरेक्ट भी उठा के लाते हैं ना, तो फिर हो गया वो टेसरेक्ट एक्स्ट्रा इन्फिनिटी स्टोन ड्रॉवर में। ये सारी चीजों को देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि थैनोस ने जब स्नैप किया था तो फिर क्या उसके अंदर भी टीवीए के लोग मरे थे, गायब हुए थे कि नहीं? कहीं इसीलिए तो वो लोग एवेंजर्स के पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, इसीलिए आधे लोग वापस आए। इसका आंसर भाई आपको जो लगता है आप सोच लो। लेकिन है ना, इस एपिसोड में हमने अभी तक जो लोकी देखा था उसको जब अपने फ्यूचर के बारे में
में पता चलता है कि उसकी माँ मर जाती है। वो कैसे मर जाता है, तो फिर वो खुद बदल जाता है। उसके खुद के जो इल्यूजन्स थे सब चकनाचूर। वो अभी तक सोचता था कि उसकी डेस्टिनी है राजा बनना, सबके ऊपर राज करना, फ्यूचर में जाके वो अचीव कर लेगा। नहीं बेटे, फ्यूचर में जाके थैनोस तेरे को ऐसा वो वाला जब साउंड इफेक्ट सुनता हूं ना, मेरा ऐसा एपिसोड के अंदर देखने के बाद तो लग रहा है कि लोकी का ये वाला जो वेरिएंट था ना वो बदल गया है। ओरिजिनल जो लोकी था उसके बिहेवियर में ये चेंज आने के लिए सालों लग गए थे, लेकिन ये चुटकी बजाते। बट यू नेवर नो भाई, हम लोग लोकी की बात कर रहे हैं, गॉड ऑफ मिस्चिफ। कब वो आपका हाथ पकड़ के आपके पीछे डाल दे पता नहीं चलेगा। हथकड़ी में, पीछे हथकड़ी में, कुछ भी सोचते हो यार। इस एपिसोड के एंड में हम लोगों को एक छोटा सा टीज भी मिलता है जो कि एक्चुअल में शायद विलन हो सकता है इस पूरी सीरीज में। और वो इंसान जो कि खुद TVA तक को प्रॉब्लम दे रहा है वो खुद लोकी ही है, उसका तीसरा वेरिएंट। और जब वो तीसरे नंबर का वेरिएंट कर सकता है, TVA को इतनी सारी परेशानी दे सकता है, तो फिर ये दूसरे नंबर का वेरिएंट क्यों नहीं। तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोकी का हृदय परिवर्तन हमको दिख गया ना, वो मान के मत चलो, लोकी है वो भाई, लोकी। मतलब आप लोग इसके बारे में सोच के देख लो ना कि सीरीज का नाम है लोकी, लेकिन कौन सा वाला लोकी, क्योंकि इसके अंदर हीरो भी लोकी होने वाला है और विलन भी लोकी होने वाला है। मतलब अभी जितनी भी सारी चीजें दिखाई है ना, उसके ऊपर से अंदाजा ऐसा लग रहा है कि इस शो के शायद फाइनल एपिसोड में हम लोगों को लोकी वर्सेस लोकी देखने मिल जाए। दोनों एक दूसरे को जानते, दोनों को ही पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, मजा आएगा। लेकिन ये तो हो गई लास्ट वाले एपिसोड को लेके स्पेकुलेशन। ये जो पहला एपिसोड था ना, वो मुझे तो काफी पसंद आया और एक बहुत अच्छा खासा वेल बैलेंस्ड एपिसोड था। इस सीरीज के अंदर आगे जो कुछ भी हो सकता है उसको अच्छी तरीके से इसने सेटअप कर दिया। TVA जो है उसका अच्छा इंट्रोडक्शन, उसका एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन कि वो लोग क्या है और अपना काम कैसे करते हैं। टाइम ट्रेवल को लेकर थोड़ी बहुत टीज उन्होंने दे दिए। TVA जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है उसके ऊपर भी ध्यान रखना, आगे जाके काम जरूर आएगा वो। देखो अब लोकी की ये सीरीज आ चुकी है तो फिर शायद मैं DSLR ले लूंगा, हर हफ्ते वीडियो जो बनाना है भाई। लेकिन अगर आप लोगों को भी बहुत सारे पैसे बचाने हैं, लाइक लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको रिटर्न में पैसे कमाने, तो फिर कैश करो जरूर यूज करना। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करोगे तो फिर मुझे और इस चैनल को भी हेल्प हो जाएगी। बाकी ये सारी सीरीज वगैरह देखते वक्त और इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स में सब कुछ इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ, फॉलो कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।